हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है 3D स्टूडियो पर। मेरा नाम है त्रिलोक और इस चैनल पर हम ये देखने वाले हैं कि जो प्रैक्टिकल मशीनिंग होती है वो किस तरह से होती है। हम इंस्टीट्यूशनल लेवल से ऊपर उठकर, जैसे कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह की मशीनें होती है, तो वहाँ पर हमको मशीनों का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना है, उस पर क्या पैरामीटर चलाना है, टूल सिलेक्शन कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फानुक मशीन का जो इंटरफेस होता है, जो फानुक का कंट्रोलर होता है, उसके बेसिक फीचर्स क्या है। उसके अंदर ये जो आप अलग अलग कीज़ देखते हैं, उन कीज़ का क्या क्या अलग अलग सेगमेंट है, कौन सी सॉफ्ट की है, हार्ड कीज़ कौन सी है, उनका क्या क्या अलग यूज़ है। तो जनरली जब आप फानुक का कंट्रोलर को देखेंगे तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि हमको उसका कौन सी स्विच का क्या फंक्शन है, क्या यूज़ है। तो जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको उसकी बेसिक चीज़ें पता होगी तो आप जल्दी प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था वो सीमेंस के ऊपर बनाया हुआ था, सीमेंस कंट्रोलर पर। तो काफ़ी लोगों का कमेंट था कि सर ऐसा वीडियो हमको एक फानुक पर भी चाहिए, ताकि फानुक के बारे में भी आपको डिटेल्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए अपन शुरू करते हैं। हम देखते हैं जो फानुक का कंट्रोलर है, इसमें हम अगर देखें तो ये हमारा जो HMI है, ये हमारा स्क्रीन है। यहाँ पर हमको अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ हैं अलग अलग। यहाँ पर कुछ नीचे दूसरी कीज़ है। यहाँ पर आपको हार्ड स्विच मिलते हैं सब। तो हम एक एक करके इनका यूज़ देखते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहले जो हमको लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये ऑटो मोड है। अभी जो अलग अलग मोड्स हैं उनका क्या यूज़ है उसमें हम आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सब कुछ बताऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाएगा और इतनी देर तक काफ़ी लोग देखना प्रीफर भी नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब अब मशीन स्टार्ट करते हैं तो जनरली इमरजेंसी लगा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी जो है वो पिंग हो रहा है, इमरजेंसी प्रेस करा हुआ है। जनरली इमरजेंसी प्रेस करने के बाद ही मशीन को बंद करना चाहिए और चालू करने के बाद पूरी चालू हो जाए, उसके बाद इमरजेंसी को रिलीज़ करके उसको रीसेट करना है, रेफरेंस लेना है, जो भी है वो हमको करना चाहिए। तो एक इमरजेंसी का यूज़ ये भी है कि आपको इंस्टेंट कुछ भी अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है, आपको कुछ गलत लगता है मशीन में, आप उसको तुरंत इमरजेंसी स्टॉप मार सकते हैं। तो इमरजेंसी स्टॉप से क्या होता है कि उसके सारे ऑपरेशंस वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो पहले हम इमरजेंसी रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करने के लिए सिंपल होता है, अब हम इसको जब प्रेस करते हैं इमरजेंसी लग जाता है और उसके ऊपर आप जो एरो देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप जब इमरजेंसी स्विच को घुमाते हैं मशीन के ऊपर, तो ये रिलीज़ होकर बाहर की तरफ निकलता है। मशीन को हमने इमरजेंसी रिलीज़ कर दिया है। अभी सबसे पहला काम होता है मशीन में हमको रेफरेंस लेना होता है। अभी रेफरेंस लेने के लिए भी क्या प्रोसीजर है, सीमेंस और फानुक का अलग अलग है। जनरली रेफरेंस बहुत बार डिपेंड करता है कि जो हमारा एनकोडर है वो इनकोडर कौन सा लगा हुआ है मोटर के ऊपर, एब्सोल्यूट है कि इंक्रीमेंटल एनकोडर है। इसके ऊपर हम कभी आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये रेफरेंस बटन है। हम रेफरेंस को प्रेस करते हैं, एक्स एक्सिस को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है टर्रेट हमारा ये एक्स में रेफरेंस हुआ है। अभी जेड करेंगे तो ये जेड की तरफ रेफरेंस होता है। यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू हमको 0 0 शो होना चाहिए। अभी देखिए ये मशीन हमारी रेफरेंस पोजीशन पे है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है ऑटो मोड। ऑटो मोड में अगर आपको मशीन चलाना है तो ऑटो मोड है, MDI है, सिंगल ब्लॉक मोड होता है। ऐसे अलग अलग यहाँ पर मोड है जिसका अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर जो है सब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मोड्स होते हैं। यहाँ पर आप जो देखेंगे ये सब जो सेकंड लाइन में है वो है, जैसे सिंगल ब्लॉक चलाना है आपको या ड्राई रन चलाना है तो यहाँ पर आप अलग अलग देखेंगे मोड्स ऑन करते हैं हम। और अभी मैं जनरली ये करता हूँ कि जो हमको बेसिक यूज़ आते हैं मैं आपको वो मोड्स बताता हूँ। अच्छा, ये स्विच अभी कौन सा प्रेस है, एक तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लाइट दिखेगी। अभी जैसे कि मैं जोन सा मोड में मशीन है उसकी यहाँ पर एक लाइन दिखती है, लाइट जो है वो ऑन हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा आप कंट्रोलर के ऊपर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मोड दिखाई देगा। MEM मतलब ऑटो मोड है। अभी यहाँ पे दबाते हैं तो ये एडिट मोड है। अभी जब भी हमको प्रोग्राम को अगर एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट मोड है। अभी जैसे ऑटो है, ऑटो का मतलब ये होता है कि जब हमको प्रोग्राम को रन करना है, किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो मशीन को ऑटो मोड में लेते हैं, साइकिल स्टार्ट करते हैं। उसको सिंगल ब्लॉक से चलाना है या फर्स्ट पीस चला रहे हैं या कंटिन्यूस चला रहे हैं, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग करना है तो एडिट मोड में जा सकते हैं हम। इसके अलावा MDI मोड है। MDI मोड क्या होता है कि जब आप पूरा ऑटोमेट में तो पूरा प्रोग्राम चलाते हैं, MDI में क्या होता है कि अगर आपको कुछ 1 या 2 लाइन का प्रोग्राम लिखना है जिसको मैनुअल आप टाइप करके कुछ थोड़ा सा टर्निंग वगैरह करना है तो आप MDI मोड लगा सकते हैं। और एक RMT है।
तो ये अलग अलग मोड है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल ब्लॉक है। सिंगल ब्लॉक क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम देखते हैं तो इस प्रोग्राम में जैसे आपको ये सब लाइन लिखी हुई है, तो जो एक लाइन है इसके बाद ये जो आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक है। ये जो एक लाइन है इसको एक ब्लॉक कहते हैं। तो मशीन एक ब्लॉक चल के स्टॉप हो जाएगा, सिंगल ब्लॉक है, तो आपको फिर से साइकिल स्टार्ट दबाना पड़ेगा, फिर एक ब्लॉक चल के रुक जाएगा, फिर आपको साइकिल स्टार्ट दबाना पड़ेगा। और अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो आप एक बार में जैसे ही साइकिल स्टार्ट करेंगे तो पूरा प्रोग्राम चलने के बाद जब तक उसके अंदर हम ऑप्शन स्टॉप नहीं डालते हैं या फिर प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता जब तक पूरा प्रोग्राम रन होता है। इसमें नीचे की तरफ देखते हैं हम तो ये है साइकिल स्टॉप, ये साइकिल स्टार्ट। मशीन डोर क्लोज करने का बोला, ठीक है। फिलहाल हम मशीन अभी चला के नहीं देखने वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइकिल स्टार्ट बटन है और यहाँ पर साइकिल स्टॉप बटन है। कभी भी ऑटो मोड में डालने के बाद अगर आपको चलाना है मशीन तो यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं अपन। एडिट मोड में ये काम नहीं करेगा। आपको एमडीआई में करना है तो एमडीआई में आपको प्रोग्राम लिखने के बाद में फिर साइकिल स्टार्ट चलाना है। तो ये साइकिल स्टार्ट और स्टॉप है। तो ये है ऑटो मोड से रिलेटेड, मतलब कि जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो सेगमेंट्स है वो यहाँ पर हमको दिखता है कि हम कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को एडिट करना है, वो सब है। अभी एक होता है कि जो मैनुअली हमको मशीन को चलाना है, किसी कारण से रेफरेंस लेना है या वर्क ऑफसेट लेना है, जो भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट में जो सबसे पहले है वो रेफरेंस बटन है। मैंने आपको बताया जो रेफरेंस स्विच है वो रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब ये है कि जब हम मशीन आपकी किसी भी पोजीशन पे होती है, सपोज़ मैं अभी रेफरेंस मोड है, अभी जॉग मोड में डाला। जॉग मोड क्या होता है? जॉग मोड में हम मशीन का जो टरेट है उसको मैनुअली रन कर सकते हैं। मैंने जॉग मोड में डाला, एक्स एक्सिस सिलेक्ट करा है। प्लस और माइनस क्या है? ये डायरेक्शन शो करता है। प्लस मतलब टरेट से दूर की तरफ जाएगा, माइनस मतलब अंदर की तरफ जाएगा। तो सपोज मैं, और ये बीच में जो है ये रैपिड है। तो मैं आपको जैसे चला के दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो टरेट है वो एक्स डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा है। और वैसे ही जेड में हमेशा जो टरेट की पास तरफ जाता है वो माइनस होता है और जो टरेट से जुड़ जाता है वो प्लस होता है। तो अभी हम देखने वाले थे रेफरेंस। तो सपोज़ मेरा टरेट अभी किसी भी पोजीशन पे है और मुझे उसको सेफ पोजीशन पे लाना है, तो कुछ नहीं, मेरे को रेफरेंस बटन दबाना है, प्लस एक्स को प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्स में जो है सेफ पोजीशन पे आ जाएगा। और जनरली रेफरेंस इसलिए भी करते हैं कि जो सीएनसी टर्निंग मशीन्स होती है उसके अंदर जब भी आपको टूल इंडेक्स करना होता है तो वो एक्स एक्सिस में जब मशीन उसकी रेफरेंस पोजीशन पे होती है तभी हम करते हैं। ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हो सकता है। ये हो सकता है कि अगर कोई यहाँ पर आपका टरेट है और यहीं पर टूल इंडेक्स करेगा तो जब ये टरेट घूमेगा तो ये जॉब में टकरा जाएगा, टेलीस्टॉक में टकरा सकता है, कहीं भी टकरा सकता है। तो उसके लिए इंटरलॉक लगाया हुआ होता है। इंटरलॉक ये होता है कि एक्स एक्सिस में जब आपका टरेट रेफरेंस पे होगा उसके बाद ही आप टूल को इंडेक्स कर सकते हैं। जेड में रेफरेंस नहीं भी होगा तो चलेगा, एक्स एक्सिस में होना कंपलसरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया रेफरेंस के बाद ये जॉग मोड है। जॉग मोड मतलब आप टरेट को मैनुअली रन कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो 3 स्विच देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं कि प्लस माइनस और ये जो बीच में है ये रैपिड के लिए। अभी आप देखेंगे तो ये स्लोली मूव कर रहा है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको फीड दिखेगी, यहाँ पर किस स्पीड से मूव कर रहा है। 125 mm/min से मूव कर रहा है। वही मैं रैपिड दबाता हूँ तो आप देखेंगे 125 ही शो कर रहा है, बट ये जनरली उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रैपिड बटन है, इसको प्रेस करके हमको रैपिडली मूव कर सकते हैं और इसको ऑफ़ कर देते हैं तो स्लोली मूव होता है। तो ये हो गया हमारा जॉग मोड। उसके बाद है हमारा इंक्रीमेंटल मोड। एक होता है इंक्रीमेंटल, एक होता है हैंड व्हील। तो हैंड व्हील का पहले हम यूज़ समझते हैं, उसके बाद हमको इंक्रीमेंटल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हैंड व्हील है तो मैं हैंड व्हील ऑन करता हूँ, यहाँ पर आपको मशीन के ऊपर ऐसा हैंड व्हील दिखेगा। हैंड व्हील के भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं, तो वो आपको अलग अलग मॉडल्स दिख सकते हैं, पर उसके जो बेसिक फीचर्स रहेंगे वो यही हैं कि एक्स वाई जेड हो सकता है, किसी में ऑफ़ नहीं होता है, किसी में ऑफ़ का स्विच होता है। बाकी 1, 100, 10 ये आपको सब दूरी मिलेगा। तो ये 1, 10 और 100 ये क्या है? ये जनरली माइक्रोन से, ये जनरली माइक्रोन से, 1 माइक्रोन है, 10 माइक्रोन है और ये 100 माइक्रोन है। तो मैंने जैसे हैंड व्हील सेलेक्ट करा और ये जो है एक्स वाई जेड ये हमारा एक्सिस है। चूँकि टर्निंग में हमको एक्स और जेड का ही ज़रूरत पड़ती है, वाई की ज़रूरत हमको वीएमसी में पड़ती है, या टर्न व्हील सेंटर हो तो फिर हमको वाई की ज़रूरत पड़ती है, और कोई एडिशनल एक्सिस हो तो उसके लिए ए एक्सिस है, जैसे वीएमसी में 4 एक्सिस मशीन होती है उसके लिए। तो सपोज़ मैंने एक्स एक्सिस में सिलेक्ट करा और यहाँ पर मैंने 10 माइक्रोन सिलेक्ट करा, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका हैंड व्हील जो है इसके ऊपर भी आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 10 आ गया, मतलब ये 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी वैल्यू है। तो आप देखेंगे इसमें प्लस है, इधर माइनस है। अगर हमको इधर
मूव करेंगे तो ये प्लस डायरेक्शन में जाएगा और इधर मूव करेंगे तो माइनस में जाएगा। तो 10 का मतलब ये है कि जब मैं इसको एक डिजिट चलाऊँगा, ओनली 1 डिजिट, तो हमारा जो टरेट है वो 10 माइक्रोन प्लस करा है तो एक्स में प्लस की तरफ चलेगा, माइनस की तरफ ले जाऊंगा तो एक्स में माइनस की तरफ जाएगा। तो आप देखते हैं हम इसको ऐसे जब घुमाते हैं तो आपको, चूँकि ये बहुत कम मूव कर रहा है, अभी मैं इसको 100 माइक्रोन करके दिखाता हूँ तो आपको इसका वैल्यू दिखेगा कि टरेट देखिए आप अंदर जा रहा है, ये टरेट बाहर आ रहा है। यहाँ पे हम जेड एक्सिस सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पीछे की तरफ मूव रहा है। तो हैंडव्हील में जनरली जो 3 स्विच है वो इसलिए होता है कि जब आप ऑफसेट लेते हैं, वर्क ऑफसेट लेते हैं, तो वहाँ आपको जो इंसर्ट है, सिरेमिक इंसर्ट है या आप कार्बाइड की इंसर्ट चला रहे हैं, अलग अलग इंसर्ट अलग अलग सेंसिटिव होती है। सिरेमिक इंसर्ट है उसको आप एकदम ज़्यादा प्लंज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको 1-1 माइक्रोन चला के ऑफसेट लेना होता है। कार्बाइड है तो 10 माइक्रोन चला के भी काम हो जाएगा, क्योंकि अगर सिरेमिक को आप 10 माइक्रोन एकदम टच करेंगे तो वो बहुत बार क्रैक हो जाती है जॉब पे टच होने के बाद। तो यहाँ पर ऑफसेट लेने के लिए हम जनरली इसका यूज़ करते हैं पोजीशन करने के लिए, या फिर जॉ टर्निंग वगैरह करना है या कुछ मैनुअल टर्निंग करना है तो भी हैंडव्हील से हम टर्निंग भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने हैंडव्हील देखा वैसे ही यहाँ पर एक इंक्रीमेंटल मोड होता है। अभी हैंडव्हील किसी कारण से आपका काम नहीं कर रहा है मशीन में, तो इंक्रीमेंटल मोड का भी काम यही है। बस इसमें यह है कि जो हैंडव्हील की जो स्विच है वो यहाँ पे काम होंगे। इंक्रीमेंटल में जाता हूँ मैं, 100 माइक्रोन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे वही है 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन और 1000 माइक्रोन। तो 1 mm में 1000 माइक्रोन्स होते हैं। मैंने इंक्रीमेंटल सिलेक्ट करा, 100 माइक्रोन सिलेक्ट करा, एक्स सिलेक्ट करा और प्लस दिया। तो जब मैं इसको बटन को एक बार प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 0.1 हर बार मूव होने वाला। देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसको जब इस की को आप एक बार प्रेस करेंगे तो 100 माइक्रोन टरेट मूव करेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 1 आप देखेंगे यहाँ पे जो डिजिट है वो ये वाली डिजिट चल रही है, मतलब 1 mm एक बार में मूव कर रहा है। तो ऑफसेट वगैरह लेना है, टर्निंग करना है, तो आप ऑफसेट वगैरह लेना है तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बता दिया। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पे, ये सब क्या है जो OEM डिफ़ाइन करता है, मतलब जो मशीन मैन्युफैक्चरर है वो डिफ़ाइन करता है। बहुत बार मशीन का कोई लाइट ऑन करना है, कोई दूसरा 2-3 तरह की लाइट है वो ऑन करना है, या दूसरे फीचर्स है वो सब ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीस्टॉक को ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिक से आगे पीछे लेना है, वो सब चीज़ें मशीन मैन्युफैक्चरर डिफ़ाइन करता है। तो आपको अलग अलग यहाँ पे वो भी कीज़ मिल सकती है। वो डिपेंड करता है मशीन मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर, और ज़रूरी नहीं है कि सभी फानुक कंट्रोल में आपको एक जैसा ही मिले। ये जो है ये कूलेंट ऑन ऑफ का स्विच है। टूल है जो है टूल इंडेक्स करने का, जैसे मैंने आपको बताया पहले हमेशा रेफरेंस पे होना चाहिए। तो हम सबसे पहले रेफरेंस पे अगर मशीन को लेके आते हैं एक्स एक्सिस में, उसके बाद ही टूल इंडेक्स होता है कभी भी। रेफरेंस मोड में इंडेक्स नहीं होगा। रेफरेंस में ला कर जब आपका एक्स रेफरेंस हो जाए उसके बाद हमको जॉग मोड में आना है और फिर टूल को इंडेक्स करना है। आप देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर टूल ही बता रहा है। मैं इसको प्रेस करता हूँ तो 4 नंबर आ गया है, 5 नंबर आ गया है। तो यहाँ से हम टूल को इंडेक्स कर सकते हैं। टूल इंडेक्स तभी होता है जब आपका जो इंटरलॉक ये लगा हुआ है कि जब आपका एक्स रेफरेंस पे होता है तो ही आपका टूल इंडेक्स होता है। एक्स और जेड एक्सिस है यहाँ पे, उसके अलावा कोई और एक्सिस होते हैं तो 4, 5, 6 एक्सिस है, ये हम देखते हैं प्लस माइनस डायरेक्शन है। और ये जो है ये स्पिंडल है, क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना या स्टॉप करना है। इसके अलावा ये जो है ये फीड है। फीड कंट्रोल क्या होता है कि सपोज़ आपने प्रोग्राम में 0.2 का फीड दे रखा है, 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। अगर हम इसको 100% पे रख कर जब मशीन को रन करते हैं ऑटो मोड में, तो जो आपका मशीनिंग में जो फीड चलेगा वो 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन चलेगा। पर अगर आपने इसको 50% पे सेट कर दिया तो वो 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन ही चलेगा। मतलब आप जो भी फीड प्रोग्राम में देते हैं अगर 100% रखते हैं तो वही फीड चलेगी। अगर आप इससे कम करते हैं तो आपने प्रोग्राम में कुछ भी फीड दिए हो, उस जो फीड दिए प्रोग्राम में उसके रिलेटिव यहाँ पर फीड कम होती जाएगी। उतना परसेंटेज आप कर सकते हैं। यहाँ पर 50, 60, 70, 80 ये परसेंटेज में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी दिखेगा आपको। और जहाँ पर भी ये साइन दिखता है आपको, इट इज़ द साइन ऑफ फीड। और ये वाला जो दिखता है ये इससे रिलेटेड आपको दिख रहा है ऐसा, ये जो है स्पिंडल RPM का है। सेम है, प्रोग्राम में आपने क्या RPM दिए हैं, उसके अलावा अगर आप इसको कम करते हैं तो आप 50% तक RPM कम कर सकते हैं। सपोज़ आपने प्रोग्राम में 2000 RPM प्रोग्रामिंग करी है और आपको 50% रखते हैं तो एक्चुअल जो है 1000 RPM ही मशीन के ऊपर चलने वाले हैं।
ये जो है ये हम देखते हैं कि अगर प्रोग्राम को एडिट, ये सेफ्टी फीचर दिया हुआ है। सपोज़ कोई सेटर है या जो प्रोग्रामिंग करता है, जिसको एडिट करना आता है, उसको ही प्रोग्राम एडिट करने की अथॉरिटी अगर देना है, तो यहाँ पे मशीन में की होती है। जब ये हम इसको एडिटिंग ऑन करते हैं तभी प्रोग्राम में एडिटिंग होगी। और अगर इसको ऑफ़ करके की निकाल ली मैंने पास, तो जो ऑपरेटर है वो केवल साइकिल स्टार्ट स्टॉप कर सकता है और कुछ लिमिटेड फीचर्स यूज़ कर सकता है, और प्रोग्राम में एडिटिंग नहीं कर सकता है। तो ये सेफ्टी फीचर के हिसाब से दिया हुआ है। ये हमने देख लिया इमरजेंसी स्विच है। इसके बाद हम यहाँ पर एक ये देखते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड है। इसके अंदर ये आप देखते हैं कि ये सब हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, शुरू की 3 रो तो वही है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें दो दो आपको अल्फ़ाबेट दिखते हैं। तो जो दूसरा अल्फ़ाबेट है, अगर आपको उसको टाइप करना है किसी कारण से, जैसे कि सपोज़ अभी आप यहाँ पे लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ ओ लिखा आ रहा है, बट यहाँ पे पी भी है। अगर पी टाइप करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है और फिर ओ को टाइप करना है। तो जो नीचे जो दिया हुआ है छोटा वर्ड, वो है शिफ्ट के साथ, और जो मेन वर्ड है वो डायरेक्ट भी आप प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो नीचे वाला वर्ड आएगा, बिना शिफ्ट के ऊपर वाला प्रेस आएगा। वैसे 7 8 9 4 5 6 जो भी आप टाइप करना हो सब कर सकते हैं। इसके अलावा एक है एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक का क्या मतलब होता है, ये जो आप साइन देख रहे हैं इसको एंड ऑफ ब्लॉक कहते हैं। अगर आप जैसे कि अभी मैं इस लाइन को कितना भी लंबा टाइप कर दूँ, अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगा लाइन को, तो ये प्रोग्राम में एक सिंगल ब्लॉक ही होगा। अगर मुझको अगली लाइन लिखना है, जैसे कि हम सीमेंस में इंटर मारते हैं, एंटर मारते हैं कंप्यूटर में, तो वैसे यहाँ पर फानुक में एंटर मारने के लिए आप एंड ऑफ ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ ब्लॉक आप जैसे ही लगाएंगे और इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका अब दूसरी लाइन में टाइप होने लगेगा। उसके बाद आपको तीसरी लाइन में टाइप करना है, फिर से आप एंड ऑफ ब्लॉक लगा दीजिए। तो एंड ऑफ ब्लॉक इज़ एंटर का काम करता है, आप ये समझिए। तो ये एंड ऑफ ब्लॉक बटन है, ये प्लस माइनस की वैल्यू है। इसके अलावा ये तो हमारा अल्फ़ान्यूमेरिकल कीबोर्ड हो गया। इसके ऊपर इक्वल टू, हैश और ये सब जब एडवांस प्रोग्रामिंग में अगर कुछ यूज़ करना होता है तो वो यूज़ करते हैं, हम आगे कभी देखेंगे। पोज मतलब पोजीशन। HMI में आप कहीं भी किसी भी इस कंडीशन में हैं और आपको देखना है कि जो मेरी जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन जो सेट करी हुई है जहाँ पे एक्स और जेड की पोजीशन दिखती है, हम पोजीशन प्रेस करते हैं तो आप कहीं भी होंगे, आप होम स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, आपको होम स्क्रीन शो होगी। पोजीशन को आप 2 से 3 बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक्स और जेड के जो वेरिएबल है वो अलग अलग दिखते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ऑल। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से कीज़ भी दबा सकते हैं, सॉफ्ट की। एब्सोल्यूट देखना है, रिलेटिव देखना है, ऑल देखना है, इसका भी अलग अलग यूज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर अब अगर पोजीशन को आप बार बार प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये तीनों आप पोजीशन प्रेस करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम मोड मतलब जो भी प्रोग्राम आपका सेट करा हुआ है वो प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखता है। ऑटो मोड में रहेंगे तो आपको केवल प्रोग्राम ही दिखेगा, उसको आपको चेक करना है और चेक करके एक मिनट, हम प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं और चेक करके पोजीशन होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्स के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। और मतलब यहाँ पर क्या होगा, मशीन यहाँ पे मशीनिंग करेगी। जब ऑटो मोड में जाके साइकिल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मशीनिंग चलती रहेगी। यहाँ पे हमको दूसरे पैरामीटर दिखेंगे, प्लस ऊपर हमको प्रोग्राम में कौन सा ब्लॉक अभी रन हो रहा है ये भी हमको साथों साथ दिखेगा प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम को जब ऑटो मोड के साथ करेंगे तो आपको केवल जो रनिंग प्रोग्राम है वही दिखेगा। अगर आपको प्रोग्राम की लिस्ट देखना है तो आपको एडिट मोड पे आना पड़ेगा। एडिट मोड पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है अलग अलग मोड्स के साथ यहाँ पर अलग अलग सॉफ्ट कीज़ आ जाती है। तो आप DIR पे जाएंगे, जस्ट ये मेरा क्लीन करता हूँ मैं, हमने टाइप कर रखा है, इसका हम पहले रिमूव करते हैं। आप DIR पे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाएगी कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप के प्रोग्राम होते हैं। वही अगर ऑटो मोड में रहेंगे तो आपको प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। चेक का मतलब है कि चेक आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो जब आप मशीन के ऊपर पहला पीस सेटिंग करते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपको प्रोग्राम की लाइंस भी दिखती रहे और आपका मशीनिंग के पैरामीटर्स और एक्स जेड की पोजीशन भी दिखती रहे। उसके लिए चेक यूज़ कर सकते हैं, करंट प्रोग्राम करना है, बहुत सी चीज़ें हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो ये प्रोग्राम हो गया। अगर इसको एडिट के साथ यूज़ करते हैं तो आपको DIR भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर DIR मतलब डायरेक्टरी है, जो अलग अलग टाइप के कितने प्रोग्राम हैं। नंबर ऑफ़ प्रोग्राम 9 है, 135 फ्री है। मेमोरी कितनी है, 4510 अभी यूज़ करी हुई है, और 519810 KB जो मेमोरी है वो अभी फ्री है। उसके बाद ऑफसेट होता है। हम देखते हैं कि हमको एक्स और जेड का कभी भी टूल से ऑफसेट लेना होता है
तो ऑफसेट में क्या होता है, हमेशा कुछ सेटिंग पैरामीटर होते हैं, कुछ वर्क पैरामीटर है, 54, 55, 56 ये सब होते हैं, और सबसे पहला है ऑफसेट। ऑफसेट में जाते हैं तो हमको दो स्क्रीन दिखती है, एक वियर और एक ज्योमेट्री। जनरली वियर क्या होता है कि जब भी हमारा टूल हम मशीनिंग करते हैं तो आप मशीनिंग तो करते हैं पर आपका जो इंसर्ट है वो भी कहीं ना कहीं वियर होता है। तो सपोज़ आपने ऑफसेट लिया और एक्स में कुछ कट लगाया और 5-10 पीस बनाने के बाद आपको पता चला कि अब तो पीस का जो ओडी है वो प्लस बन रहा है। पहले तो वो सपोज़ 30 चाहिए था तो 30 बन रहा है, अभी धीरे धीरे 30.1, 30.2 बन रहा है। तो अब इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक्स में आप वियर डालेंगे। वियर का मतलब ये है कि हमारा जो डायमीटर है, यहाँ पे हम डायमीटर ही डालते हैं, हम रेडियल नहीं डालते। आप मशीन को केवल ये बताएंगे एक्स में कि मेरा डायमीटर 0.1 प्लस बन रहा है, तो उसको माइनस में 0.1 करना है। तो आप यहाँ पर एक्स में -0.1 डालेंगे प्लस इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे -0.1 की वैल्यू आ गई। तो अगला जो डायमीटर है, जो अगली बार आप पीस बनाएंगे, मशीन उसको ऑटोमेटिकली 0.1 माइनस कर देगी क्योंकि आपका इंसर्ट वियर हो गया है। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑफसेट सेटिंग। तो ऑफसेट सेटिंग में एक तो वियर होता है, एक ज्योमेट्री होता है। जब भी आपको ऑफसेट लेना है, टूल को आपको टच करके जब भी ऑफसेट लेना है तो आपको ज्योमेट्री में लेना है। जैसे हम यहाँ से हमारा टरेट को वर्क पीस के पास में लाए और फिर हमने हैंड व्हील सिलेक्ट करा है और हैंड व्हील सिलेक्ट करके आगे पीछे जो भी ले लिया है। कई सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि हैंड व्हील सिलेक्ट करने के बाद ही ऑफसेट ले सकते हैं। कई सिस्टम्स ऐसे जहाँ पे आपको जॉग मोड में जाने के बाद भी आप ऑफसेट ले सकते हो। तो अगर जॉग मोड में कभी आपका ऑफसेट नहीं होता है तो आप उसको हैंड व्हील मोड पे जाएं और फिर ऑफसेट डालें। तो ऑफसेट डालना कैसे? जैसे जियोमेट्री है, जियोमेट्री पे गए, हम जेड में टच करा है तो हमको यहाँ पर जेड वैल्यू पे आना है, यहाँ पे जेड 0। आप जेड 0 जैसे टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सॉफ्ट की जो है सब चेंज हो गई है। तो मेज़र करना है, मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जेड का ऑफसेट हो गया है। सिमिलरली एक्स में एक्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि हम एक्स में तो ओडी पे टच करने वाले हैं। तो जो भी डायमीटर सपोज 30 है तो एक्स 30.0 या 30 डाल दीजिए आप, 30 डाल के मेज़र कर देते हैं। यहाँ पे एक्स का भी ऑफसेट हो चुका है। बैक आने के लिए, अभी जो हम वियर और ऑफसेट देख रहे थे, बैक आने के लिए ये जो की है ये बैक की है, ये फॉरवर्ड की है। तो बैक करते हैं तो ये आप देखेंगे बैक आ जाते हैं। यहाँ पे आप ऑफसेट ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप वियर ले सकते हैं। ये जो है आपको हैंड व्हील इनेबल है ऐसा बता रहा है, ये आपका जॉगमेट्री इनेबल है ऐसा बता रहा है। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर के हिसाब से कुछ नंबर सर्च करना है। मेजर अभी हमने देखा, इनपुट प्लस और इनपुट है, ये सब चीज़ें हैं। शिफ्ट का यूज़ हमने देख लिया। कैन कुछ भी नहीं है, कैन इज़ बैक स्पेस। बैक स्पेस मतलब जो हमने कुछ टाइप करा है उसको वापस से रिमूव करना है। तो जैसे सिस्टम में बैक स्पेस होता है, सीमेंस में बैक स्पेस होता है, वैसे फानुक में बैक स्पेस की जगह कैन होता है। सपोज़ मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी टाइप करा है, उसको मुझको रिमूव करना है एक एक, तो मैं कैन यूज़ कर सकता हूँ। डिलीट यूज़ करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाता है। अब ये नहीं हो रहा है, पर डिलीट यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी हमने टाइप करा वो पूरा डिलीट हो जाता है। ये कैन होता है। अच्छा, इसके अंदर हमने देखा कि जो एक्स में 0.1 डाला था, ये मैंने प्लस इनपुट करा तो यहाँ पे 0.1 वैल्यू आ गया। अभी मैं वापस से 0.1, कुछ प्रोग्राम और चले, फिर 0.1 डाउन हो गया, फिर से 0.1 प्लस इनपुट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का मतलब है जो लास्ट वैल्यू है उसके अंदर इसको प्लस या माइनस करना। अगर आपने प्लस डाला है तो प्लस करेगा, अगर -0.1 डाला है तो माइनस करेगा। जैसे मैंने इनपुट प्लस करा तो आप देखेंगे मैंने इनपुट में 0.1 करा है पर यहाँ पे 0.2 वैल्यू आ गया है। जैसे 0.2, अभी 0.5 हमको माइनस करना है तो -0.5 करा मैंने, प्लस इनपुट करा तो आप देखेंगे -0.3 हो गया। 0.2 में से -0.5 जीरो कर दिया। अभी एक्स में वियर सपोज़ आपको नहीं डालना है, अभी आपने वापस से इंसर्ट चेंज कर दिया है, वियर सब कुछ हटाना है, तो आप या तो 0.3 डाल के इसको प्लस इनपुट करें -0.3 डाल के, या फिर आप डायरेक्ट 0 डालें और यहाँ से इनपुट कर दें। तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। 0.5 जो भी आप डालना चाहे, उठा के चलाना है टूल तो +0.5 0.3 जो डालना चाहे, तो इनपुट से ये होता है। सिस्टम में कुछ सेटिंग्स होती है वो सब है, उसके लिए सिस्टम का यूज़ है। मैसेज मतलब कि अगर कुछ भी अलार्म मशीन के अंदर आता है, कुछ भी प्रोग्राम चलाते हैं और कुछ अलार्म जनरेट होता है तो हम यहाँ पे मैसेज में देख सकते हैं। कस्टम ग्राफ है, आगे अल्टर है, इंसर्ट है, डिलीट है। अल्टर चीज़ क्या है कि जैसे कि सपोज़ कोई प्रोग्राम आप एडिट कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 10 लिखी है, आपको लगता है कि x की वैल्यू यहाँ पे 12 में होना चाहिए, तो एक होता है अल्टर x 12.0
और अल्टर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे x 10 की जगह नई वैल्यू आ गई है, ऐड नहीं हुई है, उसके ऊपर एडिट होकर नई वैल्यू आ गई है, इसको बोलते हैं अल्टर। अच्छा, फानुक में आपको एक ये चीज़ मैंने देखी है कई बार, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्स और जेड की वैल्यू डालते हैं तो वो जैसे आपने 12 डाला है तो 0.0 लगाना कंपलसरी है। पुराने नए कंट्रोलर में ये चेंज हुआ है कि पता नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर पुराने में देखे हुए हैं जिसमें 0.0 आप नहीं लगाते हैं और अगर केवल X12 लिखते हैं तो जो फानुक का कंट्रोलर है वो इसको 12 माइक्रोन कंसिडर करता है, तो आपका यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। फानुक में हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट लगा के 0 डालना कंपलसरी है। अगर आप पॉइंट लगा के 0 नहीं डालते तो आपका मशीन में एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट का एक बार हम देख लेते हैं। इंसर्ट का क्या यूज़ है। सपोज़ यहाँ पर x का वैल्यू नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। हाँ, डिलीट का यूज़ अपना क्या है, डिलीट हो जाता है। यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे x में 12.0, अगर मैं इसको अल्टर करता हूँ तो Z0 की जगह x 12.0 आएगा, और अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो x 12.0 रहेगा, एक बार और x 12.0 इंसर्ट हो जाएगा। और चूँकि डबल से एक ही लाइन में 2 बार x नहीं हो सकता, इसलिए वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं Z 12.0 इंसर्ट करते तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नई लाइन ऐड हो गई है और यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाता है। हाँ, x 12.0 हम वापस से डाल के देखते हैं, इंसर्ट करते हैं। हाँ, एक लाइन में 2 बार आ गया है, यहाँ पे आपको वापस से टाइप करना होता है, तो इंसर्ट करते हैं तो ये आता है। जनरली एक ही लाइन में 2 बार x या z की वैल्यू नहीं होती है। डिलीट मैंने आपको बता दिया, हम देख सकते हैं डिलीट। अभी कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसमें हम ये मैन्युअली अप डाउन जाते हैं, वही अगर सेकंड पेज ही देखना है डायरेक्ट तो पेज अप पेज डाउन है, ये सिंपल है। हेल्प है और रीसेट है। रीसेट मतलब ये है कि जनरली फानुक के कंट्रोल में ये है कि अगर आप जहाँ जिस भी लाइन पर हैं, अगर आप उस लाइन से ही प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो आपका जो मशीन है वो बीच प्रोग्राम से शुरू हो जाएगा। अगर आप सही जगह पर हैं तब तो स्टार्ट हो जाएगा, गलत जगह पर हैं तो कुछ अलार्म और मैसेज आने लगेगा। तो हमेशा कभी भी आप ध्यान रखिए कि जब फानुक में मशीनिंग करें तो अगर आप प्रोग्राम को एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद हमेशा रीसेट ज़रूर कर दें। रीसेट करने से क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है उसके ऊपर प्रोग्राम हमेशा आ जाता है। आप अगर किसी दूसरे ब्लॉक पे हैं और उस समय अगर आप इसको रन करेंगे मशीन को, जैसे मैं ऑटो में लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ही N1 अभी नए कंट्रोलर में ये हो गया है कि अभी ऑटो करते हैं तो रीसेट हो जाता है वापस से। पर बहुत सारे पुराने कंट्रोलर में आप देखोगे, पुराने कंट्रोलर में अगर N120 है तो प्रोग्राम आपका यहीं से शुरू होगा। अभी इसके अंदर कुछ भी ऊपर के पैरामीटर्स नहीं डाले हुए तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। पर आप इसके लिए बहुत बार हम इसको प्रोग्राम को बीच में से चलाना होता है तो भी यूज़ करते हैं। तो कभी भी अगर प्रोग्राम एडिट करें उसके बाद रीसेट ज़रूर करें। रीसेट करने से क्या होगा, आपका प्रोग्राम फर्स्ट ब्लॉक से ही रन होगा। तो ये वाली स्विच हमने फ्रेंड्स सारी देख ली है। अभी हम पोजीशन पे आते हैं। मैं आपको कंट्रोलर के ऊपर भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एब्सोल्यूट हमने देखा कि यहाँ पर एक्स और जेड की पोजीशंस बताता है। जैसे एक बार हम मशीन का रेफरेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्स और जेड की पोजीशंस आपको दिखेगी। तो एब्सोल्यूट में आपको एक्स और जेड की एब्सोल्यूट पोजीशंस शो होती है। यहाँ पर जो दिख रहा है रेफरेंस मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो भी मोड एक्टिव है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑटो मोड है, इट इज़ कॉल्ड MEM, एडिट है, MDI है, RMT मोड है, REF मोड है, जॉग मोड है, इंक्रीमेंटल है, हैंडविल है। एब्सोल्यूट हो गया। रिलेटिव हो गया। रिलेटिव ये होगा कि U और W की वैल्यू आप, सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जॉग मोड में आप गए और आप जेड में आप अंदर आए प्लस एक्स में आप अंदर गए और आप किसी पोजीशन पे हैं और यहाँ से आपको केवल एक्स में आपको केवल 10 mm जाना है। तो अभी आप यहाँ से 10 mm जाएंगे एग्जैक्ट, तो आपको हैंडविल से आप जा रहे हैं 10 mm। तो आपको क्या है कि देखिए जो वैल्यू है वो याद रखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है। 163.97 है तो 10 mm मतलब 153.976 ऐसा हो जाएगा, या 173 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइड जाने वाला है। अभी प्लस साइड नहीं जाएगा, प्लस साइड जाएगा तो माइनस में और माइनस साइड जाएगा तो प्लस में। तो इसके लिए जनरली हम क्या करेंगे, W यहाँ पर सिंपल W टाइप करेंगे, W0 और ओरिजिन।
अब देखेंगे यहाँ पर आपका ऑफसेट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, केवल जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो 0 हो गई है। अभी आप यहाँ से डायरेक्ट अगर माइनस साइड जाते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 10 mm हम आ गए। तो जो टर्निंग करना है या ऑफसेट लेने के पहले कुछ कट लगाना है 10 mm 15 mm का कुछ कट मारना है तो आप ओरिजिन 0 कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आप U0 टाइप करते हैं तो देखिए ये रेड हो गया, और उसको ओरिजिन के लिए करते हैं तो U भी 0 हो गया। यहाँ पर हम जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर हम बैक पे आते हैं। ऑल मतलब कि ऑल पोजीशन बताता है, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट, मशीन कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस टू गो। डिस्टेंस टू गो क्या है कि जब भी आप अपन प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम रन करने के बाद सपोज़ आपको एक्स में भी 50 mm और टर्निंग करना है, तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि जो सेफ्टी पर्पज़ से मैं डिस्टेंस टू गो को हमेशा प्रीफर करता हूँ। किसी एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें तो आप देखेंगे कि सपोज़ मेरा टरेट, अभी हमारी मशीन ऑटो में है और टरेट जो है वो टर्निंग करते करते यहाँ तक आ गया है। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर डिस्टेंस टू गो अभी तो ऑटो में नहीं है। अगर ऑटो में होगी और जेड में यहाँ -50 mm दिखा रहा है तो माइनस जो है वो तो आपको डायरेक्शन बताता है, माइनस मतलब जेड की डायरेक्शन माइनस साइड जाएगा, और 50 मतलब 50 mm और जाना बचा है अभी। तो आप देख सकते हैं कि 50 mm जाएगा तो ये तो जॉब में टच हो जाएगा, जॉब में टकरा जाएगा। या फिर यहाँ पे अगर आपको 1 mm बताएगा तो आपको दिखेगा कि अच्छा 1 mm और जाने वाला है, 50 mm और जाने वाला है, 100 mm जाने वाला है। तो प्रोग्राम जब भी हम रन करते हैं तो डिस्टेंस टू गो को एक बार ज़रूर ध्यान रख लें। डिस्टेंस टू गो से क्या होता है कि हमारा टूल अभी और कितना चलना बचा है, ऑटो मोड में अभी कितना चलना और बचा है। तो उससे क्या होगा कि अगर किसी कारण से आपको दिख रहा है कि टूल अभी हमारा टरेट जो है स्पिंडल के बहुत पास आ गया है और स्पिंडल में और अभी भी 30 mm जाना बचा है, तो ये तो स्पिंडल में टकरा जाएगा, तो आप मशीन को वहाँ पर रोक सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे फीट कम करेंगे हम मशीन को, मैं आगे उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि हमको सेफली मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है। तो ये हमारे लिए ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा एक रन टाइम होता है। रन टाइम मतलब एक शिफ्ट के अंदर अपने मशीन को स्टार्ट करा तो स्टार्ट और स्टॉप जब करा है, जिसके अंदर केवल आपका स्पिंडल ऑन रहता है और मशीनिंग होती है, वो टाइम ही कैलकुलेट होता है। तो मशीन रन टाइम ये निकालती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रन टाइम 0 करने के बाद जो ऑपरेटर ने चलाया वो सपोज़ उसने 8 घंटे में 5 घंटे ही मशीनिंग करा है, बचा हुआ जो 3 घंटा है वो तो सेटिंग टाइम, लोडिंग अनलोडिंग इन सब में चला गया। तो रन टाइम से हमको एक आइडिया लगता है कि कितना स्पिंडल में मशीनिंग समय रहा है। एक्चुअल फीड है ये, फीड जब प्रोग्राम आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखिएगा कि कितना फीड है, mm पर मिनट में है, mm पर रिवॉल्यूशन में, जो भी आप देख सकते हैं। तो 250 mm 300 mm या 20 mm जो भी आपका फीड है। पार्ट काउंट मतलब आपने कितना पार्ट बनाया, ये ऑटोमेटिक पार्ट यहाँ पर आपको दिखता है। साइकिल टाइम, एक पीस का जो साइकिल टाइम है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। T मतलब टूल नंबर, अभी 5 नंबर टूल सेलेक्ट है। S0 मतलब स्पिंडल का RPM यहाँ पर आपको शो होगा। पार्ट काउंट और रन टाइम को 0 कैसे करना है, यहाँ पर ऑपरेटर पे जाना है, हमेशा पोजीशन पे होना है आपको, उसके लिए पोजीशन मोड पे ज़रूर होना है, ऑपरेटर पे जाना है और रन है जो उसको 0 करना, ऑलरेडी रन है। ये जो रन आता है वैसे यहाँ पर पार्ट काउंट आता है, उसको क्लिक करके हमको 0 करना होता है। इसको हम आगे देखने वाले हैं, मैं आपको इसको 0 करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको आने वाले समय में ये भी बताऊंगा। हाँ ये देखिए अभी आया, अभी जॉब मोड में ऑपरेटर पे जाते हैं हम, तो ये पार्ट काउंट और ये रन। पार्ट काउंट पे जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर पार्ट काउंट 0 हो गया जब भी 1 था, और एग्जीक्यूट करके फिर से बैक आना है और रन के अंदर जाके यहाँ पे आप देखेंगे ये रेड हो गया है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। जब भी आप मशीन आप शुरू करें तो यहाँ पर आपका पार्ट काउंट और रन टाइम 0 कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। पर ये एक फानुक का बेसिक ओवरव्यू है, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो इसके कीज़ हैं उसका क्या यूज़ है।
अभी आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आगे और कुछ अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। प्रैक्टिकल हम मशीनिंग कैसे करते हैं, क्या क्या इंसर्ट्स है, उनका सिलेक्शन कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे हमको जनरेट करना है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, इन सब चीज़ों पे हम आगे कुछ अच्छी वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड।